दोस्तों दिवाली आने वाली है और ऐसे में बड़े ही धूम धड़ाम के साथ पटाखे फोड़े जाएंगे और दिवाली के बाद तो बढ़ जाता है पॉल्यूशन, जिससे बचने के लिए आप बाहर तो मास्क लगा लेते हैं और ऑफिस में भी आपको एयर प्यूरिफायर मिल जाता है। लेकिन आजकल घरों में भी अच्छी खासी हवा यानी कि शुद्ध हवा के लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, लोग एयर प्यूरिफायर को खरीद तो लेते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, वो नहीं जानते। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोगों के घर में एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल का चलन तो बढ़ चला है, लेकिन बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस लोगों को नहीं होती। इसी के साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एयर प्यूरिफायर का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, क्या कुछ सावधानियां आपको एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते समय बरतनी चाहिए और घर के किस हिस्से में आपको एयर प्यूरिफायर लगाना चाहिए। इसी के साथ अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर किस तरीके से एयर प्यूरिफायर का ज्यादा इस्तेमाल करना आपको घातक बीमारियों के चपेट में डाल सकता है। देखिए, मार्केट में कई सारे एयर प्यूरिफायर अवेलेबल होते हैं, जिसमें से एक है जो ओजोन क्रिएट करता है। ग्राउंड लेवल के ओजोन हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं माने जा सकते। इससे सीने में दर्द, खांसी, गले में जलन और कई तरह की अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। यही नहीं, इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस और अस्थमा का रिस्क भी बढ़ जाता है। यहाँ तक कि ओजोन लंग्स की कैपेसिटी को कम कर सकता है और सूजन भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा लंग्स टिश्यूज स्थायी रूप से खराब हो जाते हैं। वही बात आती है खराब क्वालिटी के एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल करना। इन दिनों बाजार में आपको एक से एक बेहतर एयर प्यूरिफायर मिल जाएंगे, इसलिए खराब क्वालिटी का एयर प्यूरिफायर यूज करना सही नहीं है। इससे बीमार होने का रिस्क बढ़ सकता है। यहाँ तक कि एयर प्यूरिफायर घर के अंदर की हवा को भी दूषित कर सकता है। वहीं अगर आप रेगुलर इसकी सफाई नहीं करते हैं तब भी ये आपको बीमार बना सकता है। अगर आपका एयर प्यूरिफायर फिल्टर वाला है तो नियमित रूप से उसके फिल्टर चेंज करें या फिर समय समय पर उसकी साफ सफाई करते रहें। हमारे यहाँ ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि किसी भी बड़े बक्से या डब्बे पर कपड़े या सामान रख दिया जाता है। ऐसा एयर प्यूरिफायर के साथ नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप एयर प्यूरिफायर पर गंदे या बिना धुले कपड़े रख देंगे या फिर घर के ऐसे कोने में एयर प्यूरिफायर रखेंगे जो सबसे गंदा है, तो आपके घर की हवा को शुद्ध करने के बजाय वो और भी ज़्यादा पॉल्यूटेड बना देगा। अमूमन हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बड़े कमरे के लिए छोटा एसी ले लिया जाता है। इसी तरह बड़े कमरे के लिए छोटा एयर प्यूरिफायर भी ज़्यादातर लोग खरीद लेते हैं। लोगों का मानना है कि छोटे एयर प्यूरिफायर की मदद से बड़े कमरे की हवा को भी साफ किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब भी आप एयर प्यूरिफायर खरीदने मार्केट में जाते हैं तब आपको अपने कमरे के साइज के अकॉर्डिंग एयर प्यूरिफायर लेना चाहिए। अब इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें? बाज़ार से अच्छी क्वालिटी का ही एयर प्यूरिफायर सबसे पहले खरीद कर लेकर आए। जब आप घर में रहते हैं तो दिन रात हर समय एयर प्यूरिफायर ऑन रखें, इससे घर के अंदर की हवा शुद्ध बनी रहेगी। ओजोन जनरेटिंग एयर प्यूरिफायर खरीदने से बचें। आपको बता दें कि ओजोन एक तरह की गैस होती है जो कि 3 ऑक्सीजन एटम से बनती है। कुछ प्रोडक्शन कंपनियों का मानना है कि घर की हवा में मौजूद केमिकल्स या दूसरे टॉक्सिक तत्व खत्म करने के लिए ओजोन जनरेट करना पड़ता है, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए पूरी तरह से नुकसानदायक साबित हो सकता है। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।